कि चहुओर पूजन अर्चन होगा, चहुओर पूजन अर्चन होगा, प्रभु वंदन अभिनंदन होगा। चहुओर पूजन अर्चन होगा, प्रभु वंदन अभिनंदन होगा, मोक्ष होगा, सौहार्द होगा, आत्म साक्षात्कार होगा। दायिनी माँ सरस्वती के चरणों में नमन करती हूँ। देवभूमि उत्तराखंड की गंगा नगरी हरिद्वार से मैं वृंदा। सबसे पहले तो आज मैं जहाँ भी हूँ, समाज में मुझे जितना मान सम्मान मिल रहा है, मैं जिस भी मुकाम तक पहुँची हूँ, उन सबका श्रेय मैं अपनी मम्मी को देती हूँ और उनके लिए मैं अपनी कविता की 4 पंक्तियाँ रखती हूँ कि सुबह सवेरे मुझे उठाती, सुबह सवेरे मुझे उठाती, लाडो कहकर मुझे बुलाती, गोदी उठाती, गले लगाती, काला टीका मुझे लगाती, कहती लाडो पंख पसार, कहती लाडो पंख पसार, संग में है तेरी माँ का प्यार, माँ ओ मेरी माँ। तो चलिए आज एक मुलाकात खुद के साथ करते हैं कि आइए एक मुलाकात करते हैं, खुद से खुद की बात करते हैं। ख्वाहिशें अधूरी है तो क्या, ख्वाहिशें अधूरी है तो क्या, ख्वाहिशों को पंख लगाते हैं, खुद से खुद को मिलवाते हैं। कभी देखते हैं खुद को, कभी देखते हैं खुद को, कभी यूं ही मुस्काते हैं, आईने के सामने खड़े खड़े कभी यूं ही बतियाते हैं। उम्मीदों से उलझे सपने, उम्मीदों से उलझे सपने, कुछ समझ ना पाते हैं, खुद से खुद को मिलवाते हैं। खुद से खुद का मिलना, खुद से खुद का मिलना है उतना ही ज़रूरी, खुद से खुद का मिलना है उतना ही ज़रूरी, जैसे होती गागर संग नीर की जोड़ी। गागर में है पानी कितना, ये हमारे अंतर्मन की स्थिति है कि हम अपने आप को कितना सक्षम मानते हैं कि गागर में है पानी कितना, गागर में है पानी कितना, यूं ही भरमाते हैं, खुद से खुद को मिलवाते हैं। तो आइए एक मुलाकात करते हैं, खुद से खुद की बात करते हैं। अब मैं अपनी कविता से पहले आपके सामने 4 प्रश्न रखती हूँ कि क्यों, कब, क्या और कैसे कलयुग के अंत और सतयुग के आरंभ का वो दृश्य होगा। आप उस कविता, इन 4 प्रश्नों के जवाब आप मेरी कविता के अंदर ढूंढने की कोशिश कीजिएगा और ये मैं आप पर छोड़ती हूँ कि आप उस दृश्य की कल्पना कैसे करते हैं। देखिए कि कुरुक्षेत्र की भूमि पर फिर संग्राम घटित होगा, कुरुक्षेत्र की भूमि पर फिर संग्राम घटित होगा, गीता का वह अंश स्वयं पुनः यही वर्णित होगा। जब चारों ओर पाप होगा, जब चारों ओर पाप होगा, तब ना कोई जाप होगा, जग का सर्वनाश होगा, चहु ओर विलाप होगा, त्राहि माम और कोहराम होगा, क्योंकि समुद्र मंथन से उत्पन्न कली का रूप विकराल होगा, भयग्रस्त फिर वो काल होगा, आदि ना ही अंत होगा, कली का रूप प्रचंड होगा, कुरुक्षेत्र की भूमि पर फिर संग्राम घटित होगा, गीता का वह अंश स्वयं पुनः यही वर्णित होगा। क्रोध जिसका जन्मदाता, क्रोध जिसका जन्मदाता हिंसा जनयित्री, क्रोध जिसका जन्मदाता हिंसा जनयित्री, दुरुक्ति जिसके भाई बहन अलक्ष्मी सह धर्मिणी, भय मृत्यु दुम विष्णु निरास्वती संतति, रूपधर कली का दुर्योधन आविर्भाव होगा, रूपधर कली का दुर्योधन आविर्भाव होगा, सर्वत्र एक विवाद होगा, आदि ना ही अंत होगा, कली का रूप प्रचंड होगा, कुरुक्षेत्र की भूमि पर फिर संग्राम घटित होगा, गीता का वह अंश स्वयं पुनः यही वर्णित होगा। अब देखिएगा कलयुग का अंत का वो दृश्य कैसा होगा कि जब जब धरती पर पाप बढ़े, जब जब धरती पर पाप बढ़े तब तब प्रभु ने अवतार लिए, कि जब जब धरती पर पाप बढ़े तब तब प्रभु ने अवतार लिए, लिए सुदर्शन चक्र हाथ में, नंदक सी तलवार लिए, गदा कौमोद की हाथ में, गदा कौमोद की हाथ में, शारंग धनुष बाण लिए, कली कल्कि के पाश में होगा, करुण क्रंदन आकाश में होगा, कल्कि के अवतार से कली का सर्वनाश होगा, द्वापर का वो युद्ध कलयुग में यथार्थ होगा, गीता का वह अंश स्वयं पुनः यही होगा। कृष्ण अब कल्कि अवतार होगा,
कृष्ण अब कल की अवतार होगा, स्वात्म देवदत्त पर सवार होगा। देवदत्त वो श्वेत अश्व होगा जिस पर कल की भगवान सवार होकर युद्ध करेंगे। कि कृष्ण अब कल की अवतार होगा, स्वात्म देवदत्त पर सवार होगा। धरती लील के जाएगा, कली को मार गिराएगा, फिर स्वर्णिम युग है आएगा। फिर देखिए कि चहुओर पूजन अर्चन होगा, चहुओर पूजन अर्चन होगा, प्रभु वंदन अभिनंदन होगा। चहुओर पूजन अर्चन होगा, प्रभु वंदन अभिनंदन होगा, मोक्ष होगा, सौहार्द होगा, आत्म साक्षात्कार होगा। और कि मोक्ष होगा, सौहार्द होगा, आत्म साक्षात्कार होगा, और फिर ना कोई संग्राम होगा, फिर ना कोई संग्राम होगा, फिर ना कोई संग्राम होगा। जब जब धर्म की हानि होगी, जब जब धर्म की हानि होगी, तब तब ये विष्णुवाणी होगी। यदा यदा हि धर्मस्य, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे, संभवामि युगे युगे।